हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा जो वीडियो चल रहा है उसमें एक और वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट दिन हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताया था और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स कराया था। आज हम कुछ बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ कैलकुलेशन करना बहुत ही हार्ड नहीं है, ये सब चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ देखिए, आप खुद भी कर पाएंगे। ये सिर्फ इसीलिए हम लोग करा रहे हैं कि आप लोग को इस चीज़ का आइडिया से क्लियर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लें तो सबसे पहले किसका लेते हैं, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड का ले लेते हैं। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड में पहले इसी से शुरू करता हूँ, लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड। तो लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास मैंने पेन का एग्जाम्पल से पिछले दिन बोला था कि एकदम सेंटर में होता है। तो कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक रॉड है, ठीक है। तो रॉड हम लोग तो 1D सरफेस है, तो मैं बोल दे रहा हूँ इस रॉड का टोटल लेंथ है हमारा L, टोटल लेंथ है L और हमारा टोटल मास है कैपिटल M। तो टोटल मास अगर M रहा तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मतलब मास पर टोटल मास है M, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा। मैं कौन सा प्रोसेस में कर रहा हूँ देखिए। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा से बोलते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M/L, ठीक है। दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। और अगर मैं कोई भी एक स्मॉल पोर्शन, इसको मैं अगर इमेजिन करूं कोई भी एक स्मॉल पोर्शन, मेरा कोई भी एक स्मॉल पोर्शन जिसका कितना डिस्टेंस में है, अगर मैं देखिए क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक स्मॉल पोर्शन है जिसका डिस्टेंस थिकनेस है dx और कितना दूर है x दूर में, कोई भी एक स्मॉल पोर्शन dx है, कोई भी स्मॉल एक तो है dx। तो dx का हमारा मास कितना होगा, dx का हमारा मास होगा, अगर dm होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू dx होगा। और dx पोर्शन का मास कितना होगा, लैम्डा dx, ठीक है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है x dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, हमारे पास ये पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm हम लोग डायरेक्ट इसको m भी लिख सकते हैं। तो x dm का जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा dx, और इसको हम लोग dm को डायरेक्ट हम लोग m लिख सकते हैं नीचे। सो लैम्डा कॉमन हो गया, तो लैम्डा बाई m अंदर x dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से l, फ्रॉम 0 से l। तो 0 से l करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बाई m एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू l। अभी लैम्डा का वैल्यू क्या है, लैम्डा का वैल्यू m/l, तो 1/m इंटू m/l इंटू l स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। तो mm कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, दैट इज l/2। तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या आ चुका है, l/2। तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में हाँ बढ़िया से आ रहा है। तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ चुका है, टोटल लेंथ अगर l है तो इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर है एट द डिस्टेंस ऑफ l/2, एट द डिस्टेंस ऑफ l/2, तो हमारा रॉड का सेंटर ऑफ मास आ चुका है l/2। तो ये फॉर्मूला मैंने पिछले दिन बताया था, आज हमने यूज़ करके भी दिखा दिया कैसे भी हम लोग किसी भी मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। समझ बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं ये जो लैम्डा लिखा हूँ, जब मास पर यूनिट लेंथ बोलूँगा तब लैम्डा, जब मास पर यूनिट एरिया बोलूँगा तब मैं बोलूँगा सिग्मा, जब मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलूँगा तब मैं बोलूँगा रो। ये तीनों चीज़ अच्छे से समझना। तो लॉन्ग यूनिफॉर्म रॉड समझ गए। अभी कुछ और देख लेते हैं। यूनिफॉर्म रॉड हो गया, अभी देख लेते हैं कुछ और, जो कि क्या करें, एक सेमी सर्कुलर वायर ले लेते हैं, एक सेमी सर्कुलर वायर लेते हैं। नंबर 2 सेमी सर्कुलर वायर, मतलब एक वायर लेते हैं, वायर को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, एक सेमी सर्कल का शेप आ गया, तो उसी को हम लोग लेंगे अभी। तो ये है मेरा एक सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, जिसको मैंने फोल्ड कर दिया, ये मेरा एक्सिस है। तो वायर को मैंने फोल्ड कर दिया, उसका अगर मैं बोलूँ मतलब ये जो सेंटर है, ये डिस्टेंस है मेरा क्या है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस को मैं r बोल रहा हूँ। इस तरफ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कोई भी y एक्सिस x एक्सिस कुछ भी ले लीजिए, y एक्सिस मैं इमेजिन कर रहा हूँ, रेडियस r है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा पोर्शन लिया हूँ, देखिए एक छोटा पोर्शन लिया हूँ, ये एंगल है, अगर मैं थीटा बोलूँ या डी थीटा कुछ भी बोल सकता हूँ, छोटा एंगल है, मतलब ये एंगल अगर मेरा थीटा हुआ
ये आर है, तो ये वाला क्या होगा देखिए, तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये छोटा पोर्शन मतलब यहाँ से इस तक ये क्या होगा आर कॉस थीटा, और ये वाला क्या होगा आर साइन थीटा। तो ये वाला आर साइन थीटा मतलब ये वाला भी क्या होगा बोलिए, तो ये वाला भी होगा हमारा आर साइन थीटा, मतलब ये वाला पोर्शन भी आर साइन थीटा होगा। और ये छोटा पोर्शन अगर मेरा डी थीटा है तो ये पोजीशन क्या होगा बोलिए, तो ये आर्क लेंथ होगा आर डी थीटा होगा, ये आर्क लेंथ हमारा क्या हो जाएगा आर डी थीटा होगा। आपको अलग से तो बोलने का कुछ है नहीं, आप लोग ऑलरेडी समझदार है, समझ पा रहे हैं। तो इसका रेडियस है आर, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, इसका सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर का लेंथ कितना है आर है, तो टोटल होता है 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो पाई आर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होगा m बाई पाई आर। फुल सर्कल होता तो 2 पाई आर, इधर हाफ सर्कल है इसलिए m बाई पाई आर, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m बाई पाई आर। तो अभी हम लोग ये कर लिए, तो हमें क्या चाहिए सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के लिए स्मॉल पोर्शन, ये वाला स्मॉल पोर्शन का हम लोग पहले लेंगे। तो स्मॉल पोर्शन का हमारा अगर मास ले डीएम क्या होगा, डीएम होगा लैम्डा इंटू हमारा वो स्मॉल पोर्शन क्या है, वो स्मॉल पोर्शन है आर डी थीटा, उसे हम उसीलिए हमने लिखा था वो वाला। स्मॉल पोर्शन का लेंथ कितना आर डी थीटा। इधर अंदर कुछ नहीं है, अंदर खाली है, ये सिर्फ बाहर एक वायर है, अंदर कोई डिस्क नहीं है, अंदर पूरा खाली है, बाहर सिर्फ ये वायर ही है, समझे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। बोलेंगे सर ये लैम्डा कैसे हुआ, तो सरफेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वायर है सिर्फ एक तो ए से बी एक वायर है, अंदर कुछ है नहीं, ठीक है समझ गए। तो लैम्डा क्या होगा एम बाई और पाई आर, यहाँ पर आर कैपिटल होगा, एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। सो आर आर कैंसिल, तो एम बाई पाई डी थीटा, ये हमारा डी एम आ चुका है। तो मेरा सेंटर ऑफ मास के वाई एक्सिस में तो होगा, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो उसको मैं डायरेक्टली 1/m लिख सकता हूँ डी एम वाला को, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाई क्या है इधर, वाई क्या है, ये वाई तो हमारा आर साइन थीटा है, तो ये वाला मेरा आर साइन थीटा। डीएम क्या है, डीएम है ये वाला एम बाई पाई डी थीटा, और मेरा ये डीएम क्या है 1/m। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, एम बाई पाई बाहर निकल गया, नीचे एक तो एम था ये इधर आ गया, तो और आर मेरा कांस्टेंट है ये भी बाहर चल गया, तो क्या पड़ा रहेगा साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई, 0 से पाई है, तो एम एम कैंसिल, तो क्या हो रहा है आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस ऑफ कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई, तो आर बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस 0 माइनस कॉस 0, तो कॉस पाई का वैल्यू क्या -1, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस इज कॉस 0, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो एक बार क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या निकलेगा 2r बाई पाई निकलेगा। कॉस पाई का वैल्यू क्या है, अरे मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे कॉस पाई का वैल्यू नहीं पता, मैं कर ही देता हूँ एक साइड में। तो माइनस कॉस पाई का वैल्यू क्या है -1 प्लस 1, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है 2r बाई पाई। तो अल्टीमेटली मेरा एक सेमी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर ऑफ मास क्या आ चुका है, सेमी सर्कुलर वायर के लिए मेरा सेंटर ऑफ मास आ चुका है वाई सेंटर ऑफ मास, या एक्स कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, इधर वाई में मैंने दिया, आप लोग अगर घुमा दे, अगर एक्स एक्सिस में घुमा दे तब वो वाला हो जाएगा, तो 2r बाई पाई। मैं जो बात बोला समझे, ये वाला एक्सिस है इसलिए ये वाला एक्स में, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा देता, मतलब मेरा सेमी सर्कल कुछ इस तरह रहता, इस तरह मेरा एक्स डायरेक्शन होता, तब क्या होता, तब मेरा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 2r बाई पाई होता। समझ गए। तो ये था एक सेमी सर्कुलर वायर। अभी और एक कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं और एक तो कर लेते हैं, जो कि है सेमी सर्कुलर डिस्क, इसी से रिलेटेड इस एक्सप्रेशन को हमें लगेगा, तो अभी कर लेंगे एक सेमी सर्कुलर डिस्क। देख लेते हैं कैसे करेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क जब करेंगे हम लोग, देख लेते हैं, तो डिस्क हो जाता है 2D ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका सरफेस एक आ जाता है। तो ये एक मेरा सेमी सर्कुलर डिस्क है, पूरा अंदर सरफेस भरती है। तो इसका अगर मैं बोलूँ, इसका रेडियस अगर कैपिटल R है, इसका रेडियस अगर यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R है, तो इसका मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा क्या हो जाएगा m बाई पाई r स्क्वायर
बाई 2 टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क है तो क्या पाई आर स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2m बाई पाई आर स्क्वायर, ये वाला होगा। तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री क्या करना पड़ेगा, पोर्शन लेना पड़ेगा। तो ये तो एक मतलब पूरा अंदर भरती है, तो इसका एलिमेंट्री पोर्शन कुछ इस तरह का होगा, इसका एलिमेंट्री पोर्शन कुछ इस तरह का होगा। तो मतलब हम लोग एक रिंग कंसीडर करेंगे, इसका एलिमेंट्री पोर्शन होगा एक रिंग जिसका रेडियस मैं ले रहा हूँ r और थिकनेस बोल रहा हूँ कितना है, थिकनेस बोल रहा हूँ dr, रेडियस ले रहा हूँ स्मॉल r और थिकनेस बोल रहा हूँ dr, और कैपिटल R इज द, यहाँ से यहाँ है कैपिटल R इज द रेडियस। तो रिंग के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेरा एक अरेंजमेंट आ चुका है, देख लीजिए, समझ गए। तो ये है कैपिटल R, ये है हमारा स्मॉल पोर्शन dr। तो स्मॉल रिंग इज द एलिमेंट्री पोर्शन। तो एलिमेंट्री पोर्शन का हम लोग अभी क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, उसका निकाल के इंडिकेट करने से हमारा पूरा आ जाएगा। तो अभी एलिमेंट्री पोर्शन का हम लोग मास निकालेंगे। सो हमारे पास dm क्या होगा, dm हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया क्या है, एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया है 2 पाई r dr इंटू सिग्मा, ये वाला। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 पाई r dr, सिग्मा का आएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल, दैट इज 4m बाई आर स्क्वायर, 4m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, 4m बाई आर स्क्वायर, 4m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये वाला होगा हमारा क्या, dm होगा, समझ गए। तो मेरा अभी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y सेंटर ऑफ मास या x कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो इंटीग्रेशन होगा, इसको मैं अगर बोल दे रहा हूँ ये कौन सा डायरेक्शन y एक्सिस है, सो y dm बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। सो y इधर क्या होगा बोलिए, ये एक रिंग है, तो रिंग के लिए मैंने पिछले सेक्शन में क्या निकाला था, 2r बाई पाई, तो यहाँ पर y हो जाएगा 2 स्मॉल r बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा यहाँ का लेंथ है 2r बाई पाई। कहाँ से निकला, रिंग का मैंने पिछले बार जो सेंटर ऑफ मास निकाला था, तो एलिमेंट्री पोर्शन में भी एक रिंग है, तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग इधर बिठा देंगे। बोलेंगे सर बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इधर मैं फिजिक्स कहाँ पर घुस रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग तो लगेगा, लेकिन सीखना तो हमें पड़ेगा। तो बोरिंग है इंटरेस्टिंग है, हमें सीखना तो पड़ेगा। तो इसमें तो मैं अलग से आप लोगों को कुछ मसाला नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो बोरिंग अगर लगता है, मैं कुछ कर नहीं सकता, प्लीज़ समझिए थोड़ा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो dm y क्या है वो वाला, तो 2r बाई पाई, और dm क्या है, dm है 4m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2r बाई पाई बाहर आ जाएगा 4m बाई आर स्क्वायर, नीचे एक तो m था, अंदर क्या पड़ा रहेगा, सिर्फ r dr पड़ा रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। हाँ बाकी सब बाहर आ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट 0 से r, यहाँ पर m कैंसिल, तो दैट इज 8 और एक r यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो 8 बाई पाई r, और इधर से क्या निकल रहा है, इधर से मिल रहा है r स्क्वायर बाई 2 निकल रहा है। तो दैट इज यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पर 4, दैट इज 4r बाई पाई आ रहा है। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास, दैट इज 4r बाई पाई आ चुका है। तो सेंटर ऑफ मास आ चुका है हमारा 4r बाई पाई। कुछ मिस हो रहा है लग रहा है, कुछ मिस हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पर dm था, एक r पहले से था, और dm का जगह 4m बाई आर, और y का जगह मैंने 2r बाई पाई बिठा दिया। ये तो स्मॉल r था, सॉरी, ये वाला r तो स्मॉल r था। तो मतलब नीचे मेरा ये वाला r इधर नहीं, नीचे मेरा r स्क्वायर रहेगा इधर। देखिए एक गलत हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। नीचे मेरा यहाँ पर r स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन के अंदर ये r और ये r मिलके इधर क्या जाए, r स्क्वायर, तो मतलब इधर मेरा होगा r क्यूब बाई 3। तो स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो 4r बाई 3 पाई आंसर होगा। समझे क्या हो रहा है, अरे देखिए क्या हुआ, मैंने कैपिटल R लिखा था, इधर स्मॉल r होगा, तो यहाँ पर r स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मेरा 4r बाई 3 पाई वाला कैलकुलेट हो चुका है। तो अल्टीमेटली मेरा एक सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए मेरा सेंटर ऑफ मास कितना आ चुका है, 4r बाई 3 पाई। दिस इज द सेंटर ऑफ मास फॉर ए
सेमी सर्कुलर डिस्क। समझे? इसके अलावा हम कोन के लिए भी निकाल सकते हैं। हेमिस्फीयर मतलब सेमी हेमिस्फीयर, मतलब हॉलो हेमिस्फीयर, उसके बाद आपका सॉलिड हेमिस्फीयर, इसके लिए हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। हम लोग करेंगे जो कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को 3 तो करके दिखाया कि कैसे करते हैं, थोड़ा कैलकुलेट करना। पता है थोड़ा बोरिंग लेक्चर हुआ आज का, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, जाता कुछ है नहीं, लेकिन कैसे किया प्रोसेस को सिर्फ आप लोग समझिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। होप यू आर अंडरस्टूड मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा था। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।